नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हम एक ऐसी सिनेमैटिक और प्रभावशाली दृश्य यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां प्राचीन रहस्य और अटूट भक्ति आमने सामने होंगे। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर के घने जंगलों में छिपे मां दंतेश्वरी मंदिर की। तो चलिए सीधा गोता लगाते हैं इस दिलचस्प कहानी में। अब जरा सोचिए, हमारे देश में आमतौर पर बड़े मंदिरों के मुख्य पुजारी कौन होते हैं? ब्राह्मण, है ना? लेकिन दंतेश्वरी मंदिर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भारत का इकलौता ऐसा प्रमुख तीर्थ है जहां सदियों से सर्वोच्च अनुष्ठान ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय करते आ रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात है ना? आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या रहस्य है? बस यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज खोजने वाले हैं। आज के सफर में हम कुछ बेहद खास चीजें कवर करेंगे, जैसे कि ये रहस्यमयी शक्तिपीठ, इससे जुड़ी पौराणिक और आदिवासी मान्यताएं, मंदिर के खास रक्षक जिन्हें जिया बाबा कहा जाता है, यहाँ की भव्य फागुन मड़ई और आखिर में वो अद्भुत चमत्कार जो आपकी सोच बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले भाग से, दंतेश्वरी शक्तिपीठ का रहस्य। इमेजिन कीजिए, ऐतिहासिक दंडकारण्य का घना जंगल, वही जंगल जहां भगवान राम ने अपने वनवास का ज्यादातर समय बिताया था। बिल्कुल इसी जंगल की गहराई में शंखिनी और डंकिनी नदियों के ठीक संगम पर बसा है ये मंदिर। ये महज कोई आम भौगोलिक स्थान नहीं है। सच कहूं तो सदियों से ये जगह तांत्रिक विद्याओं और शाही पूजा का एक बहुत बड़ा केंद्र रही है। यहाँ की हवा में ही एक अलग तरह की रहस्यमयी ऊर्जा महसूस होती है। अब आते हैं हमारे दूसरे दिलचस्प पहलू पर, पौराणिक मान्यताएं बनाम आदिवासी मान्यताएं। इस मंदिर की उत्पत्ति की कहानी वाकई में दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जाती है। एक तरफ हमारी मुख्यधारा की हिंदू पौराणिक मान्यता है। इसके मुताबिक जब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को चक्र से खंडित किया था तो उनका दांत ठीक इसी जगह पर गिरा था और इसीलिए इसे 52वें शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। नाम भी यहीं से मिला, दंतेश्वरी। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। स्थानीय आदिवासी और गोंडवाना मान्यताओं को देखें तो उनके लिए ये स्थान उनकी मूल मातृ शक्ति का है। वो शंखिनी और डंकिनी नदियों को प्राचीन स्वदेशी देवियों के रूप में पूजते हैं। सकाय यानी पवित्रता और डाकाय यानी नित्य की देवी। हम यहाँ किसी एक को सही या गलत नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये देखना कमाल का है कि कैसे एक ही स्थान दो इतनी अलग विश्वास प्रणालियों को इतने प्यार से समेटे हुए हैं। इसी बात को अगर और गहराई से समझें तो मंदिर के शिखर पर एक ध्वज है जिसे डांग पालो कहते हैं। मुख्यधारा में लोग इसे सूर्य और आधा चांद मान लेते हैं, लेकिन आदिवासी दर्शन बिल्कुल अलग बात कहता है। उनके अनुसार ये गोंडवाना के सृजन और साक्षात प्रकृति माता की शक्ति का प्रतीक है। मतलब अगर आप मंदिर के वास्तु को ध्यान से देखेंगे, इसके प्रवेश द्वार की दिशा देखेंगे या यहाँ होने वाले कुशबंद सेवा जैसे खास अनुष्ठानों पर गौर करेंगे, तो यह सब साफ इशारा करते हैं कि अपने जड़ों में ये मूल रूप से एक बेहद प्राचीन आदिवासी सिद्ध स्थल था, जिसे बाद में शाही घरानों ने अपनाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। मिलते हैं जिया बाबा से, जो पीढ़ियों से इस मंदिर के रक्षक हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो टाइमलाइन कुछ इस तरह दिखती है। 11वीं सदी में नागवंशी राजाओं ने यहाँ जनतागढ़ी नाम से एक मंदिर स्थापित किया। फिर 14वीं सदी के आसपास वारंगल से आए काकतीय राजा अन्नम देव ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ये तो हो गई वास्तुकला की बात, लेकिन जो बात लिटरली आपके होश उड़ा देगी वो ये है कि पिछले 850 से भी ज्यादा सालों से, जी हाँ 850 से भी ज्यादा सालों से यहाँ देवी की सेवा का जिम्मा सिर्फ एक ही क्षत्रिय परिवार के पास है और ये परंपरा आज तक बिना रुके चली आ रही है। तो याद है शुरुआत में हमने वो सवाल पूछा था कि क्षत्रिय ही क्यों? इसका जवाब इस जिया बाबा उपाधि में छिपा है। इसके पीछे की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हुआ यूं था कि कई पीढ़ियों पहले इस इलाके में एक भयंकर महामारी फैल गई। गांव के गांव खत्म हो रहे थे। तब उस समय के पुजारी ने देवी दंतेश्वरी से प्रार्थना की। कहते हैं माता ने सपने में आकर उन्हें अपने चरणामृत यानी पवित्र जल का छिड़काव करने को कहा। जैसे ही उस पुजारी ने वो जल मरते हुए ग्रामीणों पर छिड़का, चमत्कार हो गया। लोग सचमुच वापस जीवित उठे। स्थानीय हल्बी बोली में लोगों ने कहा, मर तो लोग के जान दिलो, जिसका सीधा मतलब है मरने वालों को जीवन दे दिया। और बस उसी दिन से क्षत्रिय पुजारी परिवार को जिया बाबा की ये परम उपाधि मिल गई। और सिर्फ महामारियों से ही नहीं, इन पुजारियों ने मंदिर की पवित्रता को बाहरी ताकतों से भी बचाया।
जब ब्रिटिश दौर में अंग्रेज अपने भारी भरकम बूट, चमड़े की बेल्ट और बंदूकें लेकर इन पवित्र स्थानों में घुसने लगे, तो पुजारियों और आदिवासियों ने एक गजब का दिमाग लगाया। उन्होंने कोई हिंसा नहीं की, बल्कि गर्भगृह के लिए एक बेहद सख्त ड्रेस कोड लागू कर दिया। नियम ये था कि अंदर सिर्फ वही जाएगा जो बिना सिले पारंपरिक कपड़े पहनेगा, जैसे कि धोती, लुंगी या गमछा। अंग्रेजों के पैंट, बेल्ट और जूतों को बाहर ही रोकने का ये इतना चतुर और शांतिपूर्ण तरीका था कि ये नियम आज भी पूरी सख्ती से लागू है। अब रुख करते हैं हमारे चौथे और सबसे ऊर्जावान हिस्से की तरफ, भव्य फागुन मड़ई। ये 9 का जो अंक है ना, ये यहाँ बहुत मायने रखता है। देखिए, पूरे भारत में साल में आमतौर पर 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं, लेकिन दंतेश्वरी मंदिर शायद पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां फाल्गुन के महीने में, मतलब होली से ठीक पहले, पूरे 9 दिनों की एक 5वीं नवरात्रि मनाई जाती है, और इसी को फागुन मड़ई कहते हैं। ये मड़ई कोई आम मेला नहीं है। इसमें बस्तर के अलग अलग हिस्सों से सैकड़ों देवी देवता अपने छत्र के रूप में पहुंचते हैं। शुरुआत बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होती है। सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है। उसके बाद खोरखुनी की रस्म होती है, जहां कुम्हार और कलार समुदाय के लोग टोकरी में चावल लेकर एक खास रस्मी तरीके से चलते हैं। फिर आता है लम्मा मार, यानी प्रतीकात्मक खरगोश का शिकार। सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? समाज के अलग अलग वर्गों को इस उत्सव में खास जिम्मेदारियां दी गई हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब पूरी की पूरी कम्युनिटी एक सूत्र में बंध जाती है। और भाई, जैसे जैसे ये उत्सव आगे बढ़ता है ना, इसकी एनर्जी बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच जाती है। कोडरी मार यानी हिरण का शिकार और गौर मार यानी बाइसन के शिकार जैसे जबरदस्त अनुष्ठान होते हैं। ये पुराने राजा महाराजाओं के शिकार की याद दिलाते हैं। फिर माता के छत्र की परिक्रमा निकाली जाती है। इसके बाद तो माहौल और भी मजेदार हो जाता है आंवला मार के साथ, जो असल में 2 समूहों के बीच आंवले से खेला जाने वाला एक बहुत ही चंचल सा युद्ध है। और अंत में होता है होलिका दहन। लेकिन इसमें भी एक खास बात है। इसमें उसी ताड़ के पत्तों की आग जलाई जाती है जिन्हें अनुष्ठान के पहले दिन काटा गया था। सच में ये पूरा नज़ारा किसी सिनेमैटिक मास्टरपीस से कम नहीं लगता। चलिए, अब हम इस एक्सप्लेनर के अपने आखिरी और सबसे भावुक खंड पर आते हैं, आस्था और अद्भुत चमत्कार। इतिहास और अनुष्ठानों से परे आखिर वो क्या है जो लोगों को यहाँ खींच लाता है? वो है उनकी गहरी आस्था। एक बहुत ही प्यारी सी किंवदंती है। कहते हैं बहुत समय पहले एक चूड़ी बेचने वाला जोड़ा इस इलाके से गुजर रहा था। उन्हें रास्ते में एक बहुत ही मासूम सी बच्ची दिखी। उन्होंने सोचा चलो इसे चूड़ी पहना देते हैं। लेकिन हैरानी की बात, वो बच्ची के हाथ में जितनी भी चूड़ियां डालते सब खटाखट टूट जाती। ऐसे करते करते उनकी पूरी बैलगाड़ी की चूड़ियां खत्म हो गईं। जब उन्होंने अपने नुकसान की बात की तो उस छोटी सी बच्ची ने मुस्कुराकर उन्हें घर के चूल्हे के पीछे खोदने को कहा। जब वहां खोदा गया तो उन्हें सोने की 2 ईंटें मिलीं, और जब पलटकर देखा तो वो बच्ची वहां थी ही नहीं। लोगों का मानना है कि वो साक्षात मां दंतेश्वरी थीं। बस ऐसी ही कहानियां इस जगह को इतना जादुई बनाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पुराने जमाने की कहानियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के आधुनिक दौर में भी भक्तों के अनुभव एकदम असली हैं। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, हैदराबाद के एक भक्त की दोनों किडनी पूरी तरह फेल हो चुकी थीं। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था और कहा था कि बस कुछ ही दिनों का समय बचा है। वो व्यक्ति भारी मन से यहां आया और उसने प्रसाद के रूप में माता के चरणों का पवित्र फूल खा लिया, और यकीन मानिए कुछ ही दिनों में वो चमत्कारी रूप से बिल्कुल ठीक हो गया। अपनी इसी कृतज्ञता को जताने के लिए उस भक्त ने बाद में माता का एक मंदिर भी बनवाया। ये सब देखकर लगता है कि आस्था का विज्ञान आज भी हमारे लॉजिक से कहीं आगे है। तो हम इस दिलचस्प एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक ही जगह जहां सदियों पुरानी आदिवासी परंपराएं भी जिंदा हैं, राजघरानों का इतिहास भी सांस ले रहा है, और आज के इस मॉडर्न जमाने के लोग भी सुकून ढूंढने आते हैं। अगर ये सब एक ही प्रांगण में हो सकता है तो ये हमें इंसानियत और आस्था की ताकत के बारे में क्या बताता है? यही ना कि आस्था किसी एक खांचे में फिट नहीं होती, बल्कि ये वो धागा है जो हम सबको आपस में पिरो कर रखता है। इस सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने आपको कुछ नया और अद्भुत सोचने पर मजबूर किया होगा। ऐसी ही और भी कमाल की जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे।